हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 21 और 22 सितंबर के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बीआरएसआई और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस हर वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 19 सितंबर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स: 19 सितंबर को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा लगातार 9वें वर्ष 35वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया। इस अवसर की याद में पूर्वी नौसेना कमान ने अपनी निरंतर प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के एक हिस्से के रूप में रामकृष्ण बीच यार्दा समुद्र तट पर तटीय सफाई अभियान चलाया और पूर्वी तट पर नौसेना की इकाइयों के परिसर के भीतर सभी समुद्री तट। ड्राइव का उद्देश्य समान आबादी, समुद्र तटों का सम्मान करने और हमारे पर्यावरण की रक्षा करने की भावना के बीच विकसित करना था। इस आयोजन का उद्देश्य समुद्र तटों को साफ रखने के लिए आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और जीवीएमसी के नेक प्रयासों को द सिटी ऑफ डेस्टिनी विजाग को एक स्वच्छ शहर बनाने में सहयोग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना विकास लघु स्वर्ण शुरू की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स: कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना विकास लघु स्वर्ण शुरू की है। तो दोस्तों, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो विकास लघु स्वर्ण 7.25% की कम ब्याज दर के साथ गोल्ड लोन न्यूनतम प्रक्रियाओं के आपात स्थिति के दौरान धन प्राप्त करने का एक आसान साधन है और अभी भी ग्राहकों के बीच एक लोकप्रिय ऋण उत्पाद है। इस नई ऋण योजना के तहत बैंक अधिकतम 3200 पर ग्राम के लिए बाजार मूल्य का 80% दे रहा है। एक ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है, जो अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर चुकाने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 साल के निलंबन के बाद किस देश की भारत के साथ यात्री रेल सेवा फिर से शुरू करने की योजना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नेपाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स: भारत से दो सेट मिलने के बाद नेपाल 7 साल के निलंबन के बाद यात्री रेलवे सेवा को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। ट्रिपल यूनिट रेल सेट जो काठमांडू ने भारत से खरीदा था, वह जनकपुर शहर में पहुंचा था। सेवा को फिर से शुरू करने में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा, क्योंकि यह वर्तमान में आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती के लिए काम कर रहा है। यह देश की पहली ब्रॉडगेज यात्री रेलवे सेवा होगी। यह सेवा जनकपुर शहर के करीब कुर्था से शुरू होगी, जो भारत की सीमा से सटे शहर जयनगर तक जाएगी। एक संकीर्ण गेज लाइन पर जनकपुर जयनगर रेल सेवा का संचालन होता है। 7 साल पहले सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड को अपने सभी उत्पादों के लिए बीआईएस सर्टिफिकेट मिला है। एचओसीएल की अपनी निर्माण इकाई किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स: हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक पीएसयू को अपने सभी उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस प्रमाणन प्रदान किया गया है। रासायनिक उद्योग में अग्रणी एचओसीएल केरल के कोच्चि में एक विनिर्माण इकाई है। यह ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल रेजिन और टुकड़े टुकड़े रंजक और रंजक मध्यवर्ती रबड़ रसायन पेंट कीटनाशक और वस्त्र उद्योग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी कार्बनिक रसायन प्रदान करता है। वस्तुतः जीवन के हर पहलू को छू रहा है। यह कोविड महामारी के इस दौर में सैनिटाइजर का निर्माण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का कौन सा विमान वाहक पोत मुंबई नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात के अलंग तक की अपनी अंतिम यात्रा शुरू करता है, जहां इसे ध्वस्त किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विराट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स: भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत विराट मुंबई नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात के अलंग तक की अपनी अंतिम यात्रा शुरू करता है, जहां इसे विघटित कर दिया जाएगा।
पोत ने 2017 में डिमोशन होने से पहले 30 साल तक भारतीय नौसेना की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत को हरित भवन विकसित करने के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। आईएफसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वाशिंगटन डीसी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कहा कि भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के विस्तार के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान किए जाएंगे। आईएफसी के देश प्रमुख जुनजांग ने कहा कि संगठन भारत में शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को अपने बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं को ठीक से निष्पादित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बात हुई है आईएफसी की, तो आईएफसी के बारे में जान लेते हैं। तो आईएफसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। आईएफसी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिलिप ले होरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय क्रिकेटर जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सुरेश रैना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जम्मू और कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों से युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उपराज्यपाल के अनुरोध पर सेलिब्रिटी क्रिकेट कश्मीर डिवीजन में 5 स्कूल और जम्मू डिवीजन में एक समान संख्या में स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल निगरानी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 18 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, विश्व जल निगरानी दिवस 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना है। 2020 में विश्व जल निगरानी दिवस का थीम जो था वो है सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहली बायोनिक आंख की मदद लोगों की दृष्टिहीनता से छुटकारा मिलता है। जो लोग जन्म से नेत्रहीन हैं वो भी देख सकते हैं। बात हुई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आईलिट 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केनरा बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, केनरा बैंक ने एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम आईलिट 2.0 संस्करण 2. लॉन्च किया है। आईलिट 2.0 सिस्टम इंस्पिरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन है। केनरा बैंक ने ग्राहकों के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने के लिए आईलिट 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है। यह बैंकिंग सुविधा को बेहतर बनाना है। बात हुई है कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई है। मुख्यालय बेंगलुरु है। एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर है। चेयरमैन टीएन मनोहरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 59.7%। तो बात हुई है एनएसओ की, तो एनएसओ के बारे में जान लेते हैं। तो एनएसओ का फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1996 में हुई है। मुख्यालय लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सचिन देशमुख का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रिकेट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ बिहार ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी खेलने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन देशमुख का निधन हो गया है। 52 वर्षीय क्रिकेट को स्थानीय क्रिकेट में मिनी गावस्कर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यसभा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। इस बिल के अनुसार केंद्र सरकार ने 123 साल पुराने कानून में बदलाव किया है, जिसमें दारू और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है।
साथ में 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 63 वर्षीय फैशन डिजाइनर का निधन हो गया है। इनका नाम इनका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सर्वरी दत्ता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सर्वरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके आवास पर 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने अपना खुद का ब्रांड सुनिया बनाया, जिसकी कई दुकानें कोलकाता में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कोविड 19 के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कोरोना महामारी से स्वस्थ होने के मामले में भारत का अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत में अभी तक 42 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आयुष्मान खुराना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपनी ओर उर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में लगातार 7वें साल कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, HDFC बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, WPP और कतार के द्वारा जारी टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में लगातार 7वें साल HDFC बैंक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है। इसके साथ वर्ष 2020 में तेजी से बढ़ने वाले टॉप 10 ब्रांड्स में रिलायंस रिटेल पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 818 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सरकार की तरफ से ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे पहले ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा की तरफ से जारी की गई हाल ही में ताज़ा रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बेल्जियम। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस दूसरे स्थान पर तथा ब्राजील तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं इस सूची में विश्व कप मेजबान कतर की रैंकिंग 55 तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के महिला आयोग का सदस्य चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में चीन को हराकर भारत ने इसकी सदस्यता हासिल की है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, चीन तथा अफगानिस्तान चुनाव रेस में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाल ही में भारत प्रशिक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, थाईलैंड। तो बात हुई है थाईलैंड की, तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बैंकॉक है, करेंसी थाई बात है और प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई वाहनों के लिए एक योजना की घोषणा की है। गुजरात में 5 विकास योजनाओं के पंचशील उपहार के रूप में सब्सिडी की घोषणा की गई है। इसके अनुसार छात्रों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 17 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स,
प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 में वर्ष 2020 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का मुख्य विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट सेफ्टी। इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार 2019 में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी स्वतंत्रता फैजियम फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अरुंधति राय। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अरुंधति राय की नई किताब आज़ादी स्वतंत्रता फैजियम फिक्शन पुस्तक पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। नॉन फिक्शन किताब निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ दर्शाता है। निबंध संग्रह में भाषा पर ध्यान शामिल है और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच कथा और वैकल्पिक कल्पनाओं की भूमिकाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार किसे ने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्गरेट एटवुड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार ने शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने में साहित्य की शक्ति का जश्न मनाया। मार्गरेट अपने उपन्यास द हैमिल्टन टेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना वाचिंग की जांच के लिए सरकारी समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजेश पंत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सरकार ने चीन में एक शेंजन आधारित कंपनी देख रखी है कि खुलासे का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। चीनी सरकार के लिंक के साथ 10,000 से अधिक भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं की निगरानी कर रहा है। विशेषज्ञ समिति लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने नेतृत्व में, जो साइबर स्पेस पर भारत के मुख्य समन्वयक डेटा सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी लिमिटेड द्वारा डिजिटल निगरानी के निहितार्थ का मूल्यांकन करेगा और कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन करेगा और 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम किससे संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जमीन की खरीद बिक्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में उपायुक्त कार्यालय में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया। NGDRS मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से बिक्री की खरीद और भूमि के हस्तांतरण में सभी लेन देन के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक बड़ी पारी का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी प्रक्रिया घटकर 15 मिनट हो गई है, जिसमें पहले कई चरणों को शामिल करने में कई दिन लगेंगे। अब सभी 5 चरण डिजिटल 5 प्रक्रिया के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 21 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को सभी देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 1981 में शुरू किया गया था। 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में 21 सितंबर को नामित करने का संकल्प अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम है एक साथ शांति को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने 30 सेकंड में रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जोरावर सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जोरावर सिंह ने 30 सेकंड में रोलर स्केट पहनकर 147 बार रस्सी कूदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर
डी सही है, बराक ओबामा। और बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गे किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, विकास खन्ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, विकास खन्ना सेफ है। यह पुरस्कार विकास खन्ना को पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों के लिए इकोसॉक का सदस्य बना है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 4 वर्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इकोसॉक की बात हुई है तो इकोसॉक्स के बारे में जान लेते हैं। इकोसॉक का फुल फॉर्म यूनाइटेड, नहीं ये फुल फॉर्म नहीं है। तो इकोसॉक जो है यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल है, जिसकी हिंदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ, मुख्यालय न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अमेजॉन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन तमिलनाडु में है। इस डिलीवरी स्टेशन का संचालन पूरी तरह महिलाएं करेंगी और इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबीक्विक के नए सीईओ फाउंडर एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वीवी चंदन जोशी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वीवी चंदन जोशी विपिन प्रीत सिंह की जगह लेंगे। मोबीक्विक ऑनलाइन रिचार्ज और पेमेंट कंपनी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें।